हेलो एवरीवन, आज आप लोग कक्षा 7 का जो इंग्लिश रीडर का दूसरा चैप्टर है द होली गंगा, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसके हिंदी मीन को समझने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हिंदी मीन समझ लीजिए इसका। द होली गंगा, होली मतलब पवित्र होता है, गंगा मतलब गंगा, पवित्र गंगा। हम लोग चैप्टर का मीन समझ लिए। अब हम लोग चैप्टर लाइन बाय लाइन को अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान दीजिए एवरीवन। तो यहाँ पर बताया गया द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। हर एक एक वर्ड मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। द गंगा, गंगा मतलब गंगा, इज मतलब है, आवर मतलब हमारा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रिवर मतलब नदी। गंगा हमारा राष्ट्रीय नदी है। आगे बताया गया इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो बताया गया क्या, इट मतलब यह, इज मतलब है, वन मतलब एक, ऑफ मतलब के, द वर्ल्ड मतलब संसार, हेरिटेज मतलब विरासत या धरोहर, ठीक है। यह संसार के विरासतों में से एक है। आगे बताया गया द गंगा, द गंगा इज द गंगा इज द लाइफ लाइन। गंगा जीवन रेखा है, ऑफ द इंडिया मतलब भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एन मतलब और, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की, ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। हमारी देश की अधिक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। और क्या है वो है गंगा। तो आगे बताया गया क्या, इट मतलब यह, इज मतलब है, कंसिडर्ड मतलब माना जाता है। इसे माना जाता है, सेक्रेड मतलब पवित्र। इसे कैसा माना जाता है एवरीवन, इससे पवित्र माना जाता है। एंड मतलब और, वर्शिप मतलब पूजनीय माना जाता है। एज मतलब जैसे, गोडेस गंगा मतलब देवी की तरह, देवी की तरह गंगा को पवित्र माना जाता है और पूजनीय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गंगा मतलब गंगा, बिगिंस मतलब प्रारंभ होती, इट्स जर्नी मतलब इसकी यात्रा से, फ्रॉम मतलब से, गोमुख मतलब गंगा गोमुख से यात्रा से प्रारंभ होती है। गोमुख, गोमुख मतलब गोमुख एक स्थान है। इसे मतलब है एक केव मतलब एक गुफा। गोमुख एक क्या है, गुफा है। गोमुख एक गुफा है। मेड मतलब बना, ऑफ आइस जो बर्फ की बनी है। इन द हिमालयस मतलब हिमालय में, जो हिमालय में बर्फ की बनी है वो क्या है, गोमुख एक गुफा है। आगे देखते हैं द आइस मतलब वह बर्फ या बर्फ, मेल्ट्स मतलब पिघलता है। बर्फ पिघलता है ना, तो बर्फ पिघलता है। एंड मतलब और, द वाटर मतलब पानी, और जो बर्फ पिघलता है वही क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। फ्लोज तो वो पानी क्या होता है, बहता है। द वाटर फ्लोज पानी बहता है। आउट मतलब बाहर। एज मतलब जैसे, 18 मतलब एक छोटी, स्ट्रीम मतलब धारा में, वह पानी बाहर बहता है एक छोटी धारा में। एज मतलब जैसे, द गंगा मतलब गंगा, जैसे गंगा, फ्लोज मतलब बहती है, जैसे ही गंगा बहती है। डाउन मतलब नीचे, द गंगा, द माउंटेन्स तो बताया गया, एज मतलब जैसे, द गंगा, फ्लोज मतलब बहती है, डाउन मतलब नीचे, जैसे ही गंगा नीचे बहती है। द माउंटेन्स मतलब पर्वतों के नीचे। मोर एंड मोर अधिक और अधिक, लिटिल मतलब छोटी, स्ट्रीम मतलब धाराओं में, ठीक है। ज्वाइन मतलब मिलती है, हर मतलब उनसे, ठीक है, धाराओं में मिल जाती है। अधिक से अधिक धाराओं में वो क्या करती है, मिल जाती है। 10 मतलब इसलिए। द गंगा मतलब गंगा, बिकॉज मतलब प्रारंभ होती है या होती है, बिकम मतलब होती है, ठीक है। गंगा होती है, बिगर मतलब बड़ी, एंड मतलब और बड़ी, गंगा बड़ी से भी बड़ी होती है। इट फ्लोज यह बहता है, डाउन मतलब नीचे, द माउंटेन्स मतलब पर्वतों के नीचे, यह, ठीक है, पर्वतों के नीचे बहता है। और क्या बहती है, ठीक है, जो गंगा का पानी है, ठीक है, वो पर्वतों के नीचे बहती है। वेरी फास्ट मतलब बहुत तेजी से, ठीक है, गंगा की पानी जो है पर्वतों के नीचे बहुत तेजी से बहती है। इट बिकम्स यह होती है, वाइडर मतलब चौड़ी, एंड मतलब और चौड़ी, मतलब यह अधिक से अधिक चौड़ी होती है। एज मतलब जैसे, इट रिचेज जैसे ही पहुंचती है, द प्लेन्स मतलब समतलों पर, जैसे ही यह समतलों पर पहुंचती है ये अधिक चौड़ी से अधिक चौड़ी हो जाती है। आगे देखिए, इट रिचेज यह पहुंचती है, द प्लेन्स मतलब समतलों पर, एट हरिद्वार यह हरिद्वार के समतलों पर पहुंचती है। और हरिद्वार के जो समतल पर पहुंचती है तो क्या होता है, इन द प्लेन्स समतलों में, इट फ्लोज यह बहता है, थ्रो मतलब यद्यपि, मेनी विलेजेज मतलब बहुत गाँवों में, एंड मतलब और, टाउन्स मतलब नगरों में, बहुत गाँवों में और नगरों में, ऑफ इंडिया मतलब भारत के कस्बों में, एंड मतलब और गाँवों में, मतलब भारत के गाँव और कस्बों में, ठीक है। जो छोटे छोटे गांव है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं भारत के, उनमें यह बहती है। और कौन बहती है, गंगा की पानियाँ, ठीक है। ऑन बोथ दोनों पर, द साइड
मतलब गंगा के दोनों साइड यानी कि दोनों बगल में, ऑफ द रिवर मतलब रिवर गंगा, मतलब गंगा नदी के दोनों साइड दोनों तरफ, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत होते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुँचते रहे। चलिए हम लोग अगले लाइन को देखते हैं। मेनी अदर, ठीक है, मीनिंग मतलब बहुत होता है, ठीक है, अदर मतलब अन्य, बहुत अन्य रिवर्स मतलब नदियाँ, जॉइन मतलब मिलती हैं, द गंगा मतलब गंगा में, ठीक है, बहुत अन्य नदियाँ गंगा में मिलती हैं, इन द प्लेन जब समतल पे पहुंचती हैं, समतलों में, ठीक है, बहुत नदियाँ गंगा में मिलती हैं। द यमुना, यमुना मतलब यमुना, एंड मतलब और, द इनविजिबल मतलब होता है जो अदृश्य होते हैं, सरस्वती मीट मतलब गंगा, ठीक है, और यमुना, ठीक है, सरस्वती मीट मतलब मिलती हैं, द गंगा मतलब गंगा से मिलती हैं। एट प्रयागराज, कहाँ पर? प्रयागराज, तो पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। आगे देखते हैं, दिस मीटिंग, यह जो मिलन का स्थान है, मीटिंग प्लेस मतलब यह मिलन का स्थान, ऑफ मतलब के द थ्री रिवर्स, ये तीन नदियों का मिलन का जो स्थान है, इज कॉल्ड, इसे बुलाया गया, इसे बोला गया त्रिवेणी संगम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिवेणी संगम बोल देते हैं। आगे बताया गया, इट इज़ ए होली, यह पवित्र स्थान है, यह एक पवित्र स्थान है, कॉल्ड मतलब जिसे बुलाया गया तीर्थराज प्रयागराज। इसको क्या नाम दिया गया? तीर्थराज प्रयागराज नाम दिया गया, जो ये स्थान क्या है? पवित्र है। आगे, कुंभ मेला एट प्रयागराज, ठीक है, तो बताया गया वहीं पर क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है, जो कहाँ पर है? प्रयाग। हैज गेन, जिसे प्राप्त किया गया, इंटरनेशनल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब ख्याति बताया गया, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया गया, कहाँ पर? कुंभ मेले में, ठीक है। आगे बताया गया, एज मतलब जैसे, द वर्ड्स मतलब संसार, लार्जेस्ट मतलब अधिक बड़ा, रिलीजियस मतलब धार्मिक, ठीक है, रिलीजियस मतलब धार्मिक, गैदरिंग मतलब एकत्रित हुए, ऑफ पीपल मतलब धार्मिक के जो अन्य अन्य लोग होते हैं, वहाँ पर सभी लोग क्या होते हैं? तो जो धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, तो लार्जेस्ट संख्या में मतलब गैदरिंग होते हैं, यानी कि एकत्रित होते हैं। मेनी हिंदूज, बहुत सारे हिंदू जो होते हैं, बिलीव मतलब विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, दैट टेकिंग लेते हैं, जो लेते हैं, ए होली मतलब पवित्र मानते हैं। बहुत सारे हिंदू ऐसे होते हैं जो पवित्र मानते हैं, डीप मतलब डुबकी लगाते हैं, इन द गंगा मतलब गंगा में डुबकी लगाते हैं, कैन सकते हैं, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना होता है कि गंगा में डुबकी लगाने से हम क्या हो सकते हैं? शुद्ध हो सकते हैं। ए पर्सन्स सोल, जो उनकी आत्माएं होती हैं, जो व्यक्तियों को आत्माएं होती हैं, वो क्या होती हैं? शुद्ध हो जाती हैं, ऑफ ऑल पास्ट सिंस, और जो उनके पिछले पाप होते हैं वो धुल जाते हैं और क्या हो जाते हैं? वो शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, बहुत बड़ी शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा मतलब गंगा फ्लोज मतलब बहते, टूवर्ड्स मतलब के तरफ, दसी मतलब समुद्र के तरफ, एज मतलब जैसे, इट रिचेज यह पहुँचती है, क्लोजर टू सी जैसे ही समुद्र की समीप पहुँचती है या समुद्र के पास पहुँचती है, इट्स स्पीड इसकी गति बिकम होती है, स्लोवर एंड स्लोवर अधिक धीमी हो जाती है, एंड और फाइनली ठीक रूप से या पूर्ण रूप से, ठीक है, ठीक है। अगर इट मर्जेस यह मिलती है, इनटू मतलब में, सी मतलब समुद्र में, यह समुद्र में मिल जाती है। आगे, द गंगाज लॉन्ग, गंगा लंबी यात्रा, गंगा की लंबी यात्रा, जर्नी मतलब लंबी यात्रा, ठीक है। द गंगा लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम मतलब से, हाई मतलब हाई अप इन द माउंटेन्स, यानी कि पर्वतों की ऊंचाइयों से गंगा की लंबी यात्रा, ठीक है। इंट्स मतलब समाप्त होती है, एड बाय द बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। दिस प्लेस यह स्थान, वेयर द गंगा जहाँ गंगा जॉइंस मतलब मिलती है, दसी मतलब समुद्र में, यह गंगा जहाँ ज्वाइन हो जाती है, मिल जाती है समुद्र में, इस कॉल्ड उसे बोला जाता है गंगा सागर। इसी को क्या बोला जाता है? गंगा सागर। तो चलिए एवरीवन, हमारा ये जो
किताब है, हमने पूर्ण रूप से इसे एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है। अगर कहीं भी आपको डाउट हो रहा है समझने में तो आप इस चैप्टर को एक बार और रिवीजन कर लेना, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वर्ड मीनिंग दिया थोड़ा समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, लाइफ लाइन मतलब होता है जीवन रेखा, सेक्रेड मतलब पवित्र, वर्शिप मतलब पूजा की, केव मतलब गुफा, मेल्ट मतलब पिघलना, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब होता है प्रसिद्ध या ख्याति बोलते हैं, जर्नी मतलब यात्रा। तो इतना ही मीनिंग इसमें दिया गया। ऑलरेडी मैंने मीनिंग हर जितना भी मीनिंग है इतने सभी इस मीनिंग को समझाते हुए मैंने पढ़ाया है। तो चलिए कहीं भी अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके हमसे वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम आपका कमेंट देखें तो उसका अवश्य ही जवाब देंगे। चलिए यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इसका क्वेश्चन आंसर जल्द ही पहुंचने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।